हेलो दोस्तों, स्वागत है एसके स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे करणी एवं घटांक, और आज का हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे डिटेल से। तब बने रहिए अंत तक और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट है प्राकृत संख्या, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल नंबर। तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि ज़्यादा आपको टाइम ना लगे, वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो जिस संख्या के सहारे किस गिनती का काम किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप गिनती को भी प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया हूँ, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। गिनती कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है, और हम गिनती को ही प्राकृत संख्या कह सकते हैं। और ये इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का इसमें गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो अनंत तक है, तो हम तो सबको थोड़े ना गिनना है। दूसरा है पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। जैसे शून्य यानी जीरो, इंग्लिश में जीरो कहते हैं, तो को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में शामिल करने पर प्राप्त समुच्चय पूर्ण संख्या समुच्चय हो जाता है। यानी अगर हम इस प्राकृत संख्या में, ये प्राकृत संख्या है, इसको हम प्राकृत संख्या का बोल दिए, और इस संख्या में मान लीजिए कि हम यहाँ पर जीरो सिर्फ शामिल किए हैं। इस संख्या में, ये प्राकृत संख्या है ना, इस संख्या में हम सिर्फ क्या किए हैं? जीरो शामिल किए हैं। तो ये जो प्राप्त संख्या है ये क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रकट किया जाता है, एक साथ प्रकट किया जाता है, तो ऐसे नए समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया मेरा, बीच में जीरो दे देते हैं, इधर 1 इधर 2 3, ये भी अनंत तक होता है। ठीक, इधर -1 -2 डॉट 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 डॉट, यह भी अनंत तक होता है। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की गणना नहीं किया जा सकता। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझ में आई होगी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा अगला नेक्स्ट होगा, तीसरा के बाद चौथा होगा परिमेय संख्या, और उसके बारे में परिमेय अपरिमेय इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और उस पर कुछ सवाल भी करेंगे। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।